Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा के प्रमुख भेद। तो शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, हाथी, लाल किला, भोपाल आदि, यह सभी क्या हैं? संज्ञाएं हैं, है ना। क्या लिखा है परिभाषा में? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का, किसी स्थान का नाम, है ना, यही क्या है? संज्ञा है। ठीक है, यह संज्ञा की परिभाषा हो गई। अब है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यह संज्ञा के प्रमुख 3 भेद होते हैं। इनके बारे में देखेंगे। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, है ना। क्या लिखा है परिभाषा में? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण: रजनीश, लखनऊ, गंगा, हिमालय, कामायनी, पूर्व दिशा, दीपावली आदि, यह सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला जो भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। कौन से शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि किसान। क्या लिखा हुआ है? किसान, मजदूर, लेखक, मोर, गाय, हाथी, नदी, पर्व, पुस्तक, शहर, सैनिक, विद्यालय, देश, सड़क आदि, ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे कि हमने लिखा विद्यालय, है ना। तो विद्यालय निजी विद्यालय भी होते हैं और सरकारी भी होते हैं, है ना। प्राइवेट विद्यालय और सरकारी। तो ये क्या है? विद्यालय में अगर हमने बोला है तो उसमें सभी विद्यालय गए, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई सा भी हो। ठीक। अब है अगला भेद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम केवल क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं, है ना। भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखी है: जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, मित्रता, प्यास, दया, अहिंसा, बुढ़ापा, मिठास, गर्मी, सर्दी, सुख दुख, यौवन, बचपन आदि, यह सभी क्या है? भाव है ना। जैसे कि सर्दी। अब सर्दी को हम केवल महसूस कर सकते हैं ना, इसको हम देख नहीं सकते। वैसे ही प्यास है, तो प्यास को हम देख नहीं सकते, केवल हमें महसूस होता है ना। तो यह क्या है? सारे उदाहरण भाववाचक संज्ञा के। अब एक और जानकारी है। क्या है कि कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं, है ना। संज्ञा के अभी मैंने बताया था कि आपको प्रमुखतः 3 भेद होते हैं, लेकिन कुछ जो विद्वान हैं उनका मानना है कि संज्ञा के 2 भेद और होते हैं। अब 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं। आपने परिभाषा में क्या पढ़ा है? समूह या झुंड या फिर समुदाय, इनका बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, सभा, गुलदस्ता, कक्षा, मंडल, जत्था, संघ आदि, यह सभी क्या हैं? किसके उदाहरण हैं? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे मैंने आपके सामने बोला गुलदस्ता। अब गुलदस्ता क्यों है समूहवाचक? क्योंकि इसमें बहुत सारे फूलों का एक समूह होता है ना। गुलदस्ता जो होता है उसमें एक अकेला फूल नहीं होता, उसमें कई सारे या एक से अधिक फूल होते हैं, तब जाकर वह गुलदस्ता कहलाता है।
तो इसमें गुलदस्ते में क्या हुआ, किसका समूह है, फूलों का समूह है, ठीक है। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्य जो शब्द है इसका मतलब होता है द्रव्य यानी कि कोई सा भी पदार्थ। अब कोई सा भी पदार्थ कैसा पदार्थ हो जिसमें क्या हो, भार हो या जो अपना स्थान घेरता हो, ठीक है, वह क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। जो स्थान घेरता हो जिसमें भार हो वह द्रव्य कहलाता है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों में किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि तांबा, पीतल, चांदी, कोयला, घी, दूध, तेल, चावल, दाल, आटा आदि, यह सभी क्या है, द्रव्य हैं। इनमें भार होता है और यह स्थान भी घेरते हैं, है ना। हिंदी व्याकरण में समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। यह और आपको ध्यान में रखना है कि जो हिंदी व्याकरण है इसमें जो दो भेद हमने अभी अभी देखे हैं, सबसे अंत में देखे हैं, वह किसके भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा के ही भेद इनको माना जाता है।